गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। रीडिंग ए द रेस हम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। ये हमारा सेकेंड यूनिट का फर्स्ट रीडिंग था, ये कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो हम आज देखेंगे। देखिए यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, मीनिंग इन कंटेक्स्ट। तो ये आप मीनिंग को अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे इंग्लिश वर्ड दिए गए हैं और उनकी इंग्लिश में मीनिंग दी हुई है। तो ये आप इसको पढ़ेंगे और इसके बाद हिंदी मीनिंग भी देखेंगे। हिंदी मीनिंग इसका देखने के बाद आप क्या करेंगे, उसको लर्न भी करेंगे, ठीक है। फिर देखिए कंप्रहेंशन, इसमें क्या है। फर्स्ट, अरेंज दिस utterances फ्रॉम द लेसन इन देयर करेक्ट सीक्वेंस। ये जो आपका लेसन है इसमें utterances मीन्स कथन जो दिया हुआ है, यहाँ इसको अरेंज करना है सही क्रम में। तो ये आगे पीछे दिया हुआ है। आप चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं, आपको पता है कब इसमें कहाँ क्या हुआ था। तो आप पहले इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद फर्स्ट क्रम है, उसमें आप नंबर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आप 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये आपका काम है। आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार, और सिर्फ आपको इसमें नंबरिंग करना है। बुक में नंबरिंग करके आप सेंड करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद इसमें क्या दिया है देखिए, कंप्लीट द डायलॉग विथ द utterances इन क्वेश्चन फर्स्ट ऑन द प्रीवियस पेज। इससे पहले जो पेज पढ़े हैं उसमें जो क्वेश्चन है, तो डायलॉग उस यहाँ दिया हुआ है। राम नारायण और तरुण के बीच जो बातचीत हुआ था उसमें से, ठीक है। तो आपको इस ब्लैंक्स में डायलॉग कंप्लीट करना है। तो ये इजी है, आप बुक से देख के कर लेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर दिया हुआ है, कंप्लीट द ग्रीड विथ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लेसन। इस ग्रीड को आपको कंप्लीट करना है। देखिए इसमें करना क्या है, अट्रेंसेंस कथन जो है वो दिया हुआ है। हु सेड, किसने कहा, जिसने कहा उसका नाम लिखना है। टू हुम, और किससे कहा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए दिया है, ए योर ट्रेनिंग स्टार्ट्स टुमारो। योर ट्रेनिंग स्टार्ट्स टुमारो, कल से तुम्हारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये किसने कहा था, राम नारायण ने। किससे, तरुण से, ठीक है। तो इसी तरह से और भी हैं, बी गेट अप सन, गेट अप रन। तो ये किसने कहा था, उसके मम्मी ने, ठीक है, तरुण्स मॉम। और यहाँ किससे कहा था, तरुण से। तो इस तरह से आप इसको फिल करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड की जाएगी। आप अपनी नोट कॉपी में लिखेंगे और साथ में लर्न करेंगे, ठीक है। फिर देखिए वोकैबुलरी। वोकैबुलरी, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द phrases in bold. Read the passage again and use the dictionary if necessary. टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही जो अल्टरनेटिव है उसमें आपको टिक मार्क करना है। फ्रेजेस इन बोल्ड, यहाँ जो बोल्ड में जो फ्रेजेस है, वाक्यांश है, इसका जो सही अर्थ होता है, सही मीनिंग है, उसमें आपको टिक आउट करना है। रीड द पैसेज अगेन, अगेन मीन्स पैसेज को फिर से आप पढ़ लीजिए। एंड यूज़ द डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी, यदि आवश्यक है तो आप डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। ए, he always thought himself as the black sheep of his family. He always thought, वह हमेशा सोचता था, himself अपने आप को, as the black sheep of his family, वो अपने परिवार का हमेशा अपने आप को ब्लैक शिप समझता था। अब इस ब्लैक शिप बोल्ड में ये हमारा फ्रेजेस है, इसका मीनिंग क्या है, अब पढ़ते हैं ऑप्शन, ठीक है। अ पर्सन हु इज एज मीक एज अ शीप। अ पर्सन, एक व्यक्ति जो सीप, एक सीप की तरह मीक हो। मीक मीन्स नम्र या आज्ञाकारी हो, नहीं। सेकंड क्या है, अ पर्सन हु इज अनेबल टू एडजस्ट। वह व्यक्ति जो एडजस्ट ना कर पाए, एडजस्ट करने में अनेबल हो, अयोग्य हो। थर्ड, अ शीप विच इट
ब्लैक इन कलर। अ शीप, एक भेड़ जिसका रंग क्या हो, ब्लैक हो। फोर्थ ऑप्शन है अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड यूजलेस बाय द फैमिली, एक व्यक्ति जो अपने परिवार के द्वारा उसको क्या समझा गया हो, बेकार या यूजलेस, किसी काम का नहीं। तो ये देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका टिक, इसको टिक आउट करना है। ब्लैक शीप का अर्थ होता है बेकार का व्यक्ति, नकारा हुआ, जो जिसे उसके परिवार वाले यूजलेस समझें, यूजलेस मानते हो। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद बी, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। इसका अर्थ क्या होगा, अप्स एंड डाउन्स। गिव एंड टेक, लेना और देना। सक्सेस एंड फेलर्स, सफलता और असफलता। मूविंग अप एंड डाउन, ऊपर या आगे बढ़ना या नीचे जाना। मैनी गुड थिंग्स, अनेक अच्छी थिंग्स, अच्छी चीज़ें। तो देखिए ये फोर्थ ऑप्शन है और ये फोर ऑप्शन में आपको राइट कौन सा लग रहा है, अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव मीन्स सक्सेस एंड फेलर्स। जीवन में बहुत सारी ऐसे जो चीज़ें हैं जिसमें हमको सफलता मिलती है और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें हमको असफलता, हम फेल हो जाते हैं। तो अप्स एंड डाउन का अर्थ क्या होगा, सक्सेस एंड फेलर्स। सी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, इस फ्रेजेस का देखो मीनिंग क्या है। विश यू गुड लक, ऑलवेज डू गुड टू ऑल, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑल इज वेल विथ यू। विश यू गुड लक मीन्स शुभकामनाएं, ऑलवेज डू गुड टू ऑल, सभी के साथ अच्छा बनना, हमेशा सभी के साथ या सबका भला करना। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप का ख्याल रखना, ध्यान रखना। ऑल इज़ वेल विथ यू, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो। तो सी नंबर का जो राइट ऑप्शन है, ऑल द बेस्ट, हम कब बोलते हैं, किसी को शुभकामनाएं देने के लिए, विश यू गुड लक। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए डी नंबर, द नेक्स्ट डे ब्रॉट अ न्यू रे ऑफ होप। नेक्स्ट डे, अगला दिन, ब्रॉट लाया, अ न्यू रे ऑफ होप, आशा की नई किरण। न्यू पॉसिबिलिटी, नई संभावनाएं। टर्निंग पॉइंट, एक मोड़, जीवन में एक ऐसा मोड़, टर्निंग पॉइंट। एस्पिरेशन, आकांक्षा, तमन्ना, इच्छा। एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, आशा करना। तो न्यू रे ऑफ होप, रे ऑफ होप, आशा की किरण। आशा की किरण मीन्स हम समझते हैं कि हमको किसी काम को करने के लिए एक नया उम्मीद दिखा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है फर्स्ट, न्यू पॉसिबिलिटी। अब देखिए सेकेंड नंबर में क्या है, पिक आउट a word from the box which describes Tarun's feelings expressed by each of the following utterances and write it in the space provided. You can consult a dictionary for help. Pick out a word, word को छाटिए from the box, बॉक्स से मीन्स ये जो ऊपर दिया हुआ वर्ड्स है इसको छाटने के लिए कहा गया है। ठीक है, विच डिस्क्राइब्स तरुण्स फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड, जो तरुण की फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग अट्रेंसेस, जो प्रत्येक यहाँ पे दिया हुआ सेंटेंस उसमें तरुण की फीलिंग को जो बता रहा है उस वर्ड को आप छाटिए एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और जो स्पेस दिया हुआ है उसमें आप लिखिए। यू कैन कंसल्ट अ डिक्शनरी फॉर हेल्प, आप हेल्प के लिए डिक्शनरी की मदद ले सकते हैं। देखिए पहले मीनिंग जानिए कि मीनिंग क्या होता है। ज़ील, ज़ील मीन्स उत्साह, खुशी। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय।
जॉय आनंद, शेम मीन्स शर्म, फ्रस्ट्रेशन मीन्स निराशा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, सेंटेंस पढ़ना है और उसमें तरुण की फीलिंग्स क्या थी वो लिखना है। एक आपको बताया जा रहा है, बाकी आप होमवर्क में करेंगे। आई फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स, आई फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स, मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो जब ये तरुण बताया कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, तब उसकी फीलिंग क्या थी, खुशी से बोल रहा था, ज़ील उत्साह नहीं, दृढ़ डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय के साथ बोला नहीं, जॉय खुश था, शेम निराश, शर्म फ्रस्ट्रेशन मीन्स निराश। जब वो बोला कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, तब शेम, उसको शेम शर्म आई। ठीक है, तो इस तरह से आप उसकी जो फीलिंग है उसको यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ जो सेकेंड पार्ट दिया हुआ है उसमें भी वही करना है। नाउ यूज दिस वर्ड्स टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये आपके चैप्टर से बाहर के हैं। इसको आप पढ़ेंगे, इसका मीनिंग पहले समझेंगे, उसके बाद आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इसी फीलिंग्स को यहाँ लिखना है। तो ये जिसके पास बुक है वो बुक में करके सेंड करेंगे, और जिसके पास बुक नहीं है वो अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको जो नंबरिंग करने के लिए होमवर्क दिया गया है और ये ब्लैंक्स क्या आपको फिल करना है। ठीक है, आज का ये होमवर्क है। अब देखिए हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रीडिंग ए कंप्लीट हुआ, ये है रीडिंग बी, यूनिट सेकेंड, रीडिंग बी, द पीसफुल गेम। पीसफुल मीन्स शांतिपूर्ण, गेम मीन्स खेल। सबसे पहले हम रीड करते हैं, उसके बाद फिर मीनिंग समझेंगे। आई लाइक टू थिंक चेस इज़ अ courteous गेम। आई प्ले इट with family and friends. I like to think chess is a peaceful game. Nobody gets hurt when it ends. I never distract my opponent. I don't want to act like a pest. I hope they behave in the very same way. So both of us play at our best. I know chess is not really gentle. It's more like a war or a fight. I always shake hands at the start and the end. So both of us play at our best. On the board, we are enemies. Off the board, we are friends. On the board, there is never peace, but that is just pretend. On the board, we are enemies. Off the board, we are friends. On the board, there is never peace, but off the board, I hope for peace that never ends. I like to think chess is a courteous game. I play it with family and friends. I like to think chess is a peaceful game. Nobody gets hurt when it ends. The peaceful game, शांतिपूर्ण खेल या शांत खेल। I like to think chess is a courteous game. Courteous means polite, नम्र। I like to think, मैं ऐसा सोचता हूँ या सोचकर खुश होता हूँ कि चेस क्या है, चेस शतरंज, सब जानते हैं शतरंज क्या है, एक कर्टियस गेम है। मैं यह सोचकर खुश होता हूँ या मुझे अच्छा लगता है कि चेस एक कर्टियस गेम है। आई प्ले इट विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैं इसे अपने फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ। आई लाइक टू थिंक चेस इज़ अ पीसफुल गेम, मुझे यह सोचकर खुशी होती है कि चेस एक
पीसफुल गेम है। चेस एक शांत खेल है। Nobody gets hurt when it ends. Nobody, कोई भी व्यक्ति gets hurt. Hurt means कष्ट होना। When it ends, जब यह गेम समाप्त होता है तो किसी को भी हर्ट नहीं होता। इसीलिए मैं यह सोचकर खुश होता हूँ कि चेस एक courteous and peaceful गेम है। I never distract my opponent. Distract means डाइवर्ट अटेंशन, अपना ध्यान कहीं और हटाना। माई ओपोनेंट, ओपोनेंट मीन्स प्लेयर, जो अपोजिट टीम का जो प्लेयर होता है, विरोधी दल का, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विरोधी। हम खेलते हैं गेम तो हमारा जो दूसरे अपोजिट टीम के जो प्लेयर होते हैं वो है अपोनेंट, ठीक है। आई नेवर डिस्ट्रैक्ट माई ओपोनेंट, मैं अपने ओपोनेंट से या अपने विरोधी दल के जो खिलाड़ी हैं उससे मैं कभी भी अपना ध्यान नहीं हटाता। आई डोंट वॉन्ट टू एक्ट लाइक अ पेस्ट। पेस्ट मीन्स तंग करने वाला व्यक्ति, एक्ट मीन्स कार्य करना। मैं तंग करने वाले व्यक्ति की तरह कार्य नहीं करता। आई होप दे बिहेव इन द वेरी सेम वे। आई होप, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, दे बिहेव, वे भी, बिहेव मीन्स व्यवहार करना, इन द वेरी सेम वे, उसी तरह से व्यवहार करें जैसे कि मैं करता हूँ। मैं भी यह उम्मीद करता हूँ कि वो भी सेम वैसे ही व्यवहार करें। वे मीन्स होता है तरीका, ठीक है। सो बोथ ऑफ अस प्ले एट अवर बेस्ट। सो ताकि या इसलिए, बोथ ऑफ अस, हम दोनों, प्ले एट अवर बेस्ट, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा हम खेलेंगे। आई नो चेस इज़ नॉट रियली जेंटल। आई नो, मुझे पता है, मुझे मालूम है, चेस इज़ नॉट रियली जेंटल। चेस जो शतरंज का खेल है वो सच में शिष्ट नहीं है, जेंटल, शिष्ट। इट्स मोर लाइक अ वॉर और अ फाइट। इट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, आप लोगों को दिख नहीं रहा था। आई नो चेस इज़ नॉट रियली जेंटल। मुझे पता है या मुझे मालूम है कि चेस सच में सब एक जेंटल या शिष्ट खेल नहीं है। इट्स मोर लाइक अ वॉर और अ फाइट। वॉर मीन्स अधिक, यह वार, वार मीन्स युद्ध, फाइट लड़ाई, यह युद्ध या लड़ाई से भी ज़्यादा बड़ा है। आई ऑलवेज शेक हैंड्स एट द स्टार्ट एंड द एंड। आई ऑलवेज शेक हैंड्स, शेक हैंड्स हाथ मिलाना। मैं हमेशा गेम स्टार्ट होने से पहले और गेम समाप्त होने के बाद शेक हैंड्स करता हूँ। मीन्स मैं मेरे जो अपोजिट टीम के प्लेयर हैं उससे मैं अपना हाथ मिलाता हूँ। सो बोथ ऑफ अस, ताकि हम दोनों, प्ले एट अवर बेस्ट, ताकि हम दोनों जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा खेलें। ऑन द बोर्ड वी आर एनिमीज। ऑन द बोर्ड, शतरंज के बोर्ड पर, ऑन मीन्स पर, शतरंज के बोर्ड पर मीन्स कि जब हम खेलते हैं तब, वी आर एनिमीज, एनिमीज मीन्स शत्रु, तब हम एक दूसरे के शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं। ऑफ द बोर्ड, और जब हम शतरंज नहीं खेलते हैं, वी आर फ्रेंड्स, तब हम मित्र होते हैं। ऑन द बोर्ड देयर इज़ नेवर पीस। बोर्ड पर, शतरंज के बोर्ड पर कभी भी शांति नहीं होती। बट दैट इज़ जस्ट प्रिटेंड, लेकिन यह केवल एक प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स नाटक या बहाना करना, लेकिन यह सिर्फ एक नाटक होता है, ठीक है। रियल में कोई एनिमी नहीं है, सिर्फ हम बोर्ड पर ही एनिमीज होते हैं। जब हम कोई गेम खेलते हैं तो सिर्फ खेलते वक्त हम अपने अपोजिट टीम के एनिमी होते हैं, लेकिन जब हम गेम नहीं खेलते तब हम क्या होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। ऑन द बोर्ड वी आर एनिमीज,
शतरंज के बोर्ड पर हम एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं। ऑफ द बोर्ड वी आर फ्रेंड्स, और शतरंज के खेल में जब हम नहीं खेलते तब हम एक दूसरे के मित्र होते हैं। ऑन द बोर्ड देयर इज़ नेवर पीस, बोर्ड पर कभी भी शांति नहीं होती। बट ऑफ द बोर्ड, लेकिन शतरंज के खेल में जब हम नहीं खेलते हैं तब आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, फॉर पीस, शांति के लिए, दैट नेवर नेवर एंड्स, जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। जब हम शतरंज नहीं खेलते हैं तब मुझे यह आशा होती है, यह उम्मीद होती है कि हम शांत रहें और यह शांति कभी ख़त्म ना हो। आई लाइक टू थिंक चेस इज़ a courteous game. I like to think chess is a courteous game. I play it with family and friends. मैं यह सोचकर खुश होता हूँ कि चेस एक courteous game है, इसे मैं अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ। I like to think chess is a peaceful game. मैं यह सोचकर खुश होता हूँ कि चेस एक पीसफुल गेम है, शांतिपूर्ण खेल है। Nobody gets hurt when it ends. कोई भी व्यक्ति इससे दुखी नहीं होता जब यह खेल समाप्त होता है। ठीक है, तो ये द पीसफुल गेम चैप्टर कंप्लीट हुआ। छोटा सा पोयम था और बहुत ही अच्छा पोयम था। इसमें हम किस खेल के बारे में पढ़े? चेस। इसके जो पॉइंट हैं, नाथन जे गोल्डबर्ग, इनका नाम क्या है? नाथन जे गोल्डबर्ग। इसमें देखिए मीनिंग दिया हुआ है। कर्टियस मीन्स पोलाइट, डिस्ट्रैक्ट, डाइवर्ट अटेंशन, ओपोनेंट, प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम। उसके बाद कंप्रहेंशन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो इसकी PDF आपको सेंड की जाएगी, आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके बच्चे, आज का क्लास यहीं ऑफ करते हैं। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। और एक चीज़, आपका होमवर्क, बहुत ही कम बच्चे का होमवर्क आता है, तो आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि आप अपना होमवर्क पूरा कीजिए और सेंड कीजिए। ठीक है, आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई अच्छे से चल रही है। आपको सारे सब्जेक्ट्स की होमवर्क भी अच्छे से करनी है। आपका लिस्ट में नाम आना चाहिए डेली। ठीक है, ओके बच्चे, घर पर रहिए, सेफ रहिए, अपना काम पूरा कीजिए। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय।